Hello, my dear students. Today we are going to study chapter 1 of class 10th, and the chapter name is Real Numbers. And our today's topic is Euclid lemma, the very important lemma. The statement of Euclid lemma is given positive integers a and b. अगर हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं a and b, then there exists unique q and r. तो हमें एक इन दो के कोरस्पॉन्डिंग हमें दो इंटीजर्स और मिलेंगे q and r, satisfying the property that a is equal to b. a और b जो थे वो स्टार्टिंग के हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो a is equal to b into q प्लस r, और जो r है वो उसके ऊपर कंडीशन रहेगी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b. एक्चुअली हुआ क्या है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ सिचुएशन क्या हुई है कि a को हमने डिवाइड किया, हमारे पास दो गिवन नंबर हैं a एंड b, तो a को हमने डिवाइड किया b से, a को b से जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर आंसर आएगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो दैट इज q. देन और जब इसको सॉल्व करने के बाद हमें डेसिमल में नहीं जाना है, सिंपल डिवाइड करना है, और उसके बाद नीचे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, दैट इज r. तो टोटल हमारे पास जो इंटीजर्स एग्जिस्ट हुए हैं दो गिवन इंटीजर्स के कोरस्पॉन्ड में, एक तो इंटीजर हमारे पास q है और दूसरा r है. तो स्टेटमेंट में भी यही बोला है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हमें q और r मिलेगा. q है यहाँ पर क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है. जो r रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है एंड ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट लेस देन द डिवाइजर, डिवाइजर से जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे वो छोटा रहेगा. तो अब क्या है, ये जो सिचुएशन जिसको हम भाग कर रहे हैं डिविडेंड, वो इक्वल होगा b और q की मल्टीप्लीकेशन, क्वोशिएंट और डिवाइजर की मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर, मींस दैट a इज इक्वल टू b इंटू q प्लस r. तो ये कंडीशन रहेगी, जिसको बोलते हैं यूक्लिड लेमा. तो इस लेमे का हमने यूज करना है, और हम उस यूज करके जो हमारे पास एक नई टेक्निक आती है, उस टेक्निक का जो नाम है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, एक टेक्निक है. दिस इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट HCF of two numbers. दो नंबर का जो HCF है, ठीक है, उन दो नंबर के HCF को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जो टेक्निक यूज की जा रही है उस टेक्निक को बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. और इस टेक्निक में हम यूक्लिड लेमा का ही यूज करते हैं. जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन अभी सोल्व करवाऊंगा. मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, $135 and $225. ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.1. तो हमें क्या करना है, हमें इसका
HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करना है तो हम यूक्लिड लेमा का ही यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, छोटे वाले नंबर से, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको 225 इज इक्वल टू, तो डिवाइड किससे किया है, अब ये जो है हमारा ये बी का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये ए है ये बी, और इनटू में क्वोशिएंट क्या आएगा, जब डिवाइड करोगे तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 270 हो जाएगा। 270 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, हम ज्यादा नहीं ले सकते, या तो इक्वल होना चाहिए। जब किसी भी नंबर को जब भाग किया जाता है, मान लो यही मैं आपको दिखा देता हूं, तो 135 डिवाइड करोगे तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 270। 270 नहीं होना चाहिए, मीन्स क्या है, जो नंबर ऊपर है उससे के बराबर या छोटा आना चाहिए। तो 2 से नहीं, आप क्या है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 1 से आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ पर 135 आएगा मीन्स। तो यहाँ पर जो क्वोशिएंट जो बनेगा, फिलहाल क्वोशिएंट जो बनेगा तो वो आएगा 1 प्लस, अब जो रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर इसका जब निकालोगे आप 0 और 9, तो 90 क्या है, रिमाइंडर आ गया। तो ये क्या है, प्लस आर, चीजें वही चल रही हैं। मैंने यहां देखो लेमा भी लिख दिया, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, और r जो है वो b से छोटा होना चाहिए। 90 जो है 135 से छोटा ही है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से शिफ्ट कर लेंगे 135 यहां लिखा जाएगा बी पार्ट, और जो आर है डेट वो अब हमारा क्या है, बी का काम करेगा। अब बी मतलब हम क्या करें, 90 की टेबल पढ़नी है हमने, कहां तक, 135 तक, ठीक है। तो हम डबल करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 1 से ही करना पड़ेगा 1, तो 90 वो टोटल, तो माइनस करोगे तो माइनस करके हमारे पास 45 मींस रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 45 आ गया है, ठीक है। इसके बाद अभी भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ठीक है। क्या करेंगे आप, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको फिर शिफ्ट करेंगे 90 यहां इक्वल टू 45, बी के प्लेस पे 45 रहेगा। अब 45 का टेबल पढ़ोगे आप, 45 2 जा 90 इक्वल हो गया, तो रिमाइंडर इस बार क्या बचा, 0, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो अब देखो रिमाइंडर 0 हो चुका है। जब रिमाइंडर 0 हो चुका है, अब हमारे पास लास्ट में जो b के प्लेस पर जो नंबर बचेगा वही क्या आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मींस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो लेमा है बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए। जिन बच्चों को ये लेमा अच्छे से समझ में आ जाएगा वो बाकी क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लेमा का ही यूज है। तो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि हमें HCF कैलकुलेट करना है। फाइंड HCF ऑफ 867 एंड 235, 235 सॉरी 35 55 है यहाँ पर 255, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट इजी है, वो फर्स्ट एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दोबारा फिर वही, ये आप इसको a मानकर करोगे, इसको b, क्यों, क्योंकि a यहां पर ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो क्या करेंगे
867 इज इक्वल टू 255, ये ए यहां पर इक्वल टू बी इंटू में एक नंबर आएगा, एग्जिस्ट करेगा, यूनिक वे में एग्जिस्ट करेगा, और लास्ट में हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। वो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या फिर कुछ नंबर 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा मिलेगा, जो लेमा की कंडीशन है। तो 255 की टेबल आप कहां तक पढ़ोगे कि 867 के इक्वल या उससे छोटा बने, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अप टू 3 तक हम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, रिमाइंडर बचेगा 102, कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर कैलकुलेट करना है आपको, 867 को डिवाइड कर रहे हो 255 से, तो 3 की टेबल में आप पढ़ रहे हो 15, 16 और उसके बाद 7, माइनस करो 2, 0, 1, ये रिमाइंडर है आपके पास, ये क्वोशंट, ठीक है, ये b है और ये आपका a है, और ये रिमाइंडर r हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 की और 255 की मल्टीप्लाई, और r आपका रिमाइंडर आ गया। अभी भी देखो रिमाइंडर क्या 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, b को इधर शिफ्ट करेंगे, 255 इज इक्वल टू r, अब b का काम करेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, जो इसके इक्वल या उससे छोटा आए, ठीक है, जस्ट छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 2 से कर सकते हैं, प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 204 बनेगा, तो 255 में से 204 को माइनस करोगे आप, तो यहाँ पर 15, मतलब 51 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो क्या करेंगे आप दोबारा फिर नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप चलते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो क्या करेंगे, 51 यहाँ b का काम करेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल आए, तो आई थिंक जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है, ये नंबर सारे q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे नंबर b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 102 ही हो जाएगा, तो रिमाइंडर इस बार क्या बचेगा हमारे पास 0। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तो इसमें जो b वाला पार्ट है वही आपका HCF होता है उन दो नंबर्स का। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, HCF किसका, 867, 255 कि दोनों नंबरों का जो HCF है वो आ गया हमारे पास 51, और यही आपका आंसर रहेगा। तो बच्चों इसमें क्या है, हमारे पास जो लेमा जो है, यूक्लिड लेमा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप बाकी क्वेश्चंस को अच्छे समझना चाहते हो तो लेमा को आपको समझना पड़ेगा। हर बार यही चीज यूज हो रही है, हर एक क्वेश्चन में यही यूज होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेमा बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।